अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। UN24 न्यूज़ आज अरहान उर्फ फैज़ के अगवा और कत्ल मामले की तफ्तीश के बाद जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागार्जुन ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, उसके बाद इस मसले को लेकर अगवा और कत्ल मामले में मौलाना बशीर साहब का नाम उछाला जा रहा था। सिर्फ शक और शुबात के चलते बार बार उनका नाम लिया जा रहा था और उन्हें बदनाम करने की मज़मूम कोशिश भी की जा रही थी, सिर्फ शक की बिना पर। जबकि पुलिस भी इस बात का इज़हार कर रही थी कि पुख्ता सबूत और सुराग नहीं है इनके ख़िलाफ़। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागाराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया और बताया कि मक़तूल फैज़ की करीबी रिश्तेदार रुखसाना उसके अगवा और क़त्ल में मुलव्वस थी, जिसे आज रिमांड पर भेज दिया गया। तो UN24 न्यूज़ आज मौलाना बशीर साहब के पास पहुँचिया है ताकि इनसे तमाम वाक़े की वजाहत हासिल की जा सके कि लोगों ने इन पर जब इल्ज़ामात आयद किए गैर ज़रूरी, तब उनकी क्या हालात थे और उन्होंने कैसा महसूस किया और अब वो इस मसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जबकि असल सरगना और कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं और जिन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। आइए जानते हैं मौलाना बशीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, जैसा कि आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, आपको गैर ज़रूरी हरासा किया जा रहा था, तो इससे मुतालिक थोड़ा सा आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है आज के पाक परवरदिगार बंदा नवाज ने मुझ पर जो इल्ज़ाम मतलब कि गिने तौर पर लोगों ने लगाया है और लगाकर ये कहा जुमेरात के दिन 31 थी और उस दिन तब मैं अपने सारे काम से मसरूफ़ रहा हूँ उस दिन, और बच्चे का जो अगवा हुआ है लगभग 3:30 बजे के बाद हुआ है। और जब भी हम आयशा मस्जिद में जब दुआ वगैरह पढ़ने के लिए अक्सर रहते हैं तो असर की नमाज के बाद वहाँ जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद सारे लोग दुआ वगैरह के लिए आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने सीरियल से हम दुआ वगैरह कर लेते हैं, पढ़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। तो उस दिन जुमेरात के रोज़ ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का अगवा मतलब कि पहले हो चुका था हमारे पहुंचने के बाद। CC कैमरे वगैरह गलत मतलब के हैं मतलब ये रिकॉर्ड है कि तो एक रशीद भाई नाम से हम ड्राइवर कॉलोनी में रहते हैं, तो मैंने उनके पास दोबारा घर गया था। पहले एक मरतबा 2 बजे के बाद से 3 बजे तक उनके घर पे था। फिर उसके बाद खाने की भूख मुझे महसूस हुई तो मैं अपने घर पे चला आया। फिर खाना वाना खाने के बाद 4 बजे के बाद फिर ड्राइवर कॉलोनी गया और वहाँ ड्राइवर कॉलोनी जाने के बाद उनके घर पर रहा, मतलब कि 4:30 बजे से 3:30 4:30 तक उनके घर पर रहा। रहने के बाद और फिर मैंने मतलब कि उनके घर की बंदगी वगैरह जो भी करने के बाद जब वापस मैं अपने मतलब के मकाम आयशा मस्जिद पे आया तो लोगों को कुछ दुआ पढ़ने लगा, तो उसके नानी बच्चे के जो फैज़ के नानी रोते हुए मेरे पास चले आए। आने के बाद कहने लगे हज़रत मेरा बच्चा को कोई मतलब किडनैप करके लेके गए, मतलब आप ये करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम तो दुआ तो करते हैं, लेकिन आप ये काम करिए, पहले पुलिस कंप्लेंट भी करिए और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद देखिए कि बच्चा को किसने अगवा किया, ठीक है। उसके बाद फिर तावीज़ वगैरह दे करके मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़िए और मतलब तावीज़ पत्थर के नीचे वगैरह रखिए, अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे को वापस कर देगा। इस तरह मैंने तसल्ली दे करके बच्चे के नानी को दे करके भेज दिया। भेजने के बाद फिर मैं अपने बच्चों लोगों को दुआ वगैरह पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। जब मगरिब का वक्त हुआ मैं आयशा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं जो बच्चा मतलब किडनैप हुआ था उनके घर पे पहुंचा हूँ। पहुंचने के बाद कहा हूँ कि कैसे बच्चा की तफ्तीश लिया हूँ कि बच्चा कैसा हुआ आपका। तो कहने लगा कि भाई आपके मदरसे के सामने ही बच्चा मेरा खेल रहा था एक लड़की के साथ, अलीशा नाम की लड़की के साथ खेल रहा था। 2 औरतें आई बुरक़े पे ऑटो में और उसको नाम ले करके बुलाई कि फैज़ इधर आ। तो लड़का चला गया। तो जबकि दूसरी उसके साथी ने पूछा कि भाई फैज़ क्यों जा रहा है, ये अजनबी लोग हैं, इनके पास जाना अच्छी बात नहीं। तो उसने कहा कि मेरे फूफी या मामी हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर उनके साथ ऑटो में बैठ गया और वो लोग तेज़ी से ऑटो मतलब के दौड़ा के चले गए। लड़की जो अलीशा उसके साथ जो खेल रही थी उसने आके उनकी बच्चे को जो मफरूर बच्चे की मतलब के माँ को ख़बर दिया कि भाई बात ये है कि ये आपका बच्चे को कुछ लोगों ने मतलब उठा के लेकर गया। उसके बाद ये रोने लगे। उसके बाद ये रोते रहे। उसके बाद हम चले आए। इस तरह ये बात होने के बाद ऐसा हुआ कि बच्चा चला गया। चला जाने के बाद मतलब कि हम लोग ये तलाश कर रहे थे, इस तरह बात उन्होंने कही है। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा कि देखो भाई रोने की बात नहीं है, फिर आप जाइए, जाने के बाद कंप्लेंट करिए। मगरिब के बाद मैंने समझा के फिर उनको कंप्लेंट देने पर जोर दिया कि पुलिस 6 में जाकर ज़रूर कर दो। उसके बाद मैं अपने फिर आकर मैंने पढ़ा,
दुआ वगैरह पढ़ने के बाद तकरीबन मैंने 12, साढ़े 11, 12 बजे रहा। 11:30 के बाद फिर उनकी माँ मेरे पास वापस आई कि बच्चा नहीं मिला। तो फिर एक मैंने उन्हें समझाया, फिर कहा कि दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह ने चाहा तो बच्चा मिल जाएगा आपका। इस तरह तसल्ली दे करके 12 बजे के बाद मैं अपने घर पे चला आया। जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद मैं लगभग 11 बजे के बाद मतलब कि मैं उठता हूँ। उठने के बाद मुझे एक दावत थी, दावत में मुझे जाना था हमारे बड़ा पहाड़। तो मैं अपने बच्चों को लेकर के ब्रिज की रोड से बड़ा पहाड़ की रोड के बड़ा पहाड़ के लिए मतलब कि नागाराम तक पहुंचा। तो मुझे एक फ़ोन आया कि हज़रत यहाँ बच्चे की जो बच्चा कल किडनैप किया गया था, लाश मिली है। लाश के साथ साथ कुछ चीज़ें उसके साथ में रखी हुई, काला कपड़ा, हरा कपड़ा, कुछ नींबू वगैरह ऐसा रखा हुआ है। और लोगों का मतलब शुरुआत ये है कि तो चंद जो आपके मुखालिफ लोग हैं उन्होंने आपका इल्ज़ाम लगाने के लिए आपका नाम ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसी बात है और तो ठीक है, पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। तो मैंने कहा कि फिर दावत कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं वापस चला आता हूँ। वापस जब मैं अपने वहाँ से नागाराम से वापस होकर के अपने घर पे चले आए, आने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। जुमा था उस दिन सर, मतलब जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा कि चलो अगर पुलिस कुछ फ़ोन करती है इस बारे में तो फिर हम इंशाल्लाह कुछ एक्शन लेते हैं, पुलिस से मुलाकात करते हैं। जुमा की नमाज़ पढ़ के आने के बाद थोड़ी देर के बाद एक बच्चे का फ़ोन आया कि पुलिस वाले आपसे मतलब बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, पुलिस वालों का नंबर दे दो। खुद मैंने पुलिस वालों से कॉन्टेक्ट किया। पुलिस वालों ने कहा कि आप कहाँ पर है? मैंने कहा निज़ामाबाद में हूँ, अपने घर पर हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम चले आएंगे। तो मैंने कहा आप चले मत आइए, हम चले आएंगे। ठीक है, ऐसी बात होती है। पर पुलिस वाले आए, आने के बाद उनको मैं अपने साथ सिस्टम गया, सिस्टम के साथ फिर मतलब कि वो लोग ACP साहब के पास लेकर गए। इस तरह के ये मामला को मतलब कि मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया कि ठीक है, अगर शुरू को शुबात आप मुझ पर लग रहे हैं कि किसी ने कहा कि भाई धन निकाले हैं, कि धन निकालने की वजह से मतलब कि बच्चे की बिल्ली दे दी है और उसको मतलब कि धन निकाल के रख लिए, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। लोगों ने इल्ज़ाम ऐसा लगा दिया था। ACP साहब के पास पहुँचने के बाद मैंने कहा कि भाई ACP साहब देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरा मोबाइल, मेरा लोकेशन, मेरी मतलब कि दिन भर के जुमेरात से लेकर के जुमा तक के मेरे मतलब कि जांच करिए, पड़ताल करिए। अगर मुझे कुछ कसूर है इसमें, मेरा अगर जैसे लगता है कि अगर मेरा कसूर लगता है तो मुझे कुछ इस बारे में आप मुझे मतलब सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि मैं मुस्तहिक हूँ। जबकि ये बच्चा, मुझे भी बड़ा अफसोस है कि बच्चा, किसी का भी बच्चा हो कि अगर उसका कत्ल हो जाए तो जाहिर सी बात है उस पर उसके बाप पे क्या बीतती है वो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप अगर मुझ पर राय बराबर भी मेरे लिए अगर कुछ प्रूफ मिलता है या कोई सबूत मेरा मिलता है कि अगर मैं उस बच्चे में इन्वॉल्व हूँ कत्ल में, या उसके मतलब कि और उसको इसके इल्ज़ाम में अगर मैं यकीनन शामिल हूँ तो मुझे कुछ सज़ा दीजिए। इस तरह मतलब कि मैंने ACP साहब से भी कहा। तो ACP साहब ने कहा ठीक है, बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, जब तक आप हमारी मतलब हिरासत में रहिए, इंशाल्लाह हमारी हिफाजत में रहिए, ताकि हम भी इंशाल्लाह पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इस तरह करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 7 दिन रहा मैं। 7 दिन लॉकअप में रखा गया मुझे, मतलब कि लॉकअप में रखा गया। और रखने के बाद और उसके साथ 2 ड्राइवरों के साथ भी, ड्राइवरों का भी नाम जब दिया गया तो ड्राइवर के नंबर्स वगैरह देख करके वो ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 बच्चे, वो ऑटो ड्राइवर में एक ऑटो ड्राइवर आसिफ था, साद और आसिफ, ये दोनों थे। और एक बच्चा जो था इरफान नाम से था। इन 2 ड्राइवर उसी वक्त आए थे जब बच्चे का किडनैप हुआ था, उसी रास्ते से गुजरे। तो पुलिस को उस पर भी शक था कि हो सकता है इनकी ऑटो में वो 2 औरतें थी होंगी। इस तरह उनको भी किए। उनमें से एक बच्चे को तो इंक्वायरी में सही पाया गया, तो वो बच्चे को 2 दिन के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन एक बच्चे पर एक ऑटो में 2 बच्चे जो साथी थे आपस में, उन पर पुलिस शक शुबा कर रही थी और उनकी कस्टडी भी ले रही थी। कस्टडी लेने के बावजूद उन्होंने कहा कि हमारे साथ 2 औरतें ज़रूर बैठी है, आयशा मस्जिद से बैठी है, लेकिन वो मल्टीप्लेक्स तक गए, लेकिन उसमें कोई बड़ा बच्चा 7 साल का नहीं था, बल्कि छोटे बच्चे थे। इस तरह उन्होंने अपना जाहिर किया। लेकिन फिर भी इसने लोगों ने शुकूक व शुबहात उस पर क्या कर दिए, लोगों ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर ब्लेम करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। लोग निज़ामाबाद के अहले दिल हज़रात मुझको बहुत चाहते हैं, उनसी मोहब्बतें हैं कि मेरे पास चले आते हैं अक़ीदत से, मोहब्बत से, क्योंकि हमारा कोई डिमांड नहीं होता है, अल्लाह उसके रसूल पर अक़ीदत रखते हैं। तो लोग हमको चाहने की वजह से, लोगों की अक़ीदत मोहब्बत को देखते हुए, और लोगों को ये हमारी इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं हुई, ताब ना ला सकी, तो उन्होंने मतलब कि हमारे ख़िलाफ़ कोई काम ऐसा कई सालों में ना देखा। लेकिन उन्हें एक बच्चे की लाश मिलने पर एक मतलब कि एक बहाना बनाकर हमारी इज़्ज़त पर हमला करने के लिए, उन्होंने हमारा नाम मतलब बदनाम करने के लिए, हमारी इमेज को डैमेज करने के लिए उस बच्चे की लाश को मतलब कि निकालते हुए बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी मतलब के सर्च के, उन्होंने उस बच्चे के मतलब मेरे घरों पर मतलब हमला किया कि फ़लाँ मौलाना ने इस तरह किया होगा, कि धन निकाला होगा और इन्होंने ऐसा किया होगा। इस तरह करके घर पर हमला किया। फिर मतलब गांधी चौक पर लाश को कई घंटों तक रख कर के पुलिस मतलब के
जो लोग उसमें सभी लोग शामिल नहीं थे, बेचारे बेकसूर लोग भी थे, लेकिन लोगों से कहा कि मासूम बच्चों की जान ली गई, मासूम बच्चे की जान ली गई। लेकिन मासूम बच्चे की जान ली गई, बिल्कुल हमें भी दर्द है कि किसी का बच्चा होता है, और कत्ल बिल्कुल मज़मूम चीज़ है और वो करना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये करने वाला कौन है, लेकिन लोग मतलब कि कातिल हमें समझ रहे थे कि कातिल यही है, इस बच्चे को उन्होंने कत्ल किया है। इस तरह मतलब कि लोगों ने मतलब कि इस तरह पुलिस पे ज़ोर दिया, कमिश्नर पे जोर दिया, एसपी पे ज़ोर दिया, लेकिन एसपी साहब वगैरह पूरी पुलिस ने पूरा छान लिया, पूरा ढूंढ लिया कि मौलाना का ऐसा कोई मामला है क्या इस मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह राय बराबर भी कोई ऐसा मेरे खिलाफ़ कोई सबूत उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मौलाना बिल्कुल इसमें आप बेकसूर लग रहे हैं और इंशाअल्लाह हम असल कातिल तक पहुँचेंगे, क्योंकि नाम तो आपका दिया जा रहा है लेकिन असल कातिल कोई और है हमें लग रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आप हमारी हिरासत में रहिए ताकि मतलब कि ये मामला हम सुलझा सकें। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, मुझे पुलिस में मतलब कि हवालात में रहना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अगर मुझको यहाँ तक पहुँचाया तो ज़रूर मेरा मौला हिफाजत फरमाएगा। तो मैंने इसी नीयत से मैंने कहा कि बिल्कुल आप बिल्कुल तहक़ीक़ करिए, चाहे मेरे ख़िलाफ़ करिए, ऑटो वालों के ख़िलाफ़ करिए, वो औरतों के ख़िलाफ़ जो लेकर गए। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सारे होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को ज़ाहिर कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ना कातिल हम थे, ना उसके कत्ल में मुलव्विस थे, ना ही ऐसा कोई गैर कानूनी काम जो हम करते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कमिश्नर KR नागाराजू साहब ने भी ये कह दिया कि मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद साहब जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेकसूर थे और हक़ उनके साथ था। अल्लाह ने उनकी मदद की है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। और कातिल जो हैं उसकी जो बच्चे की जो कातिला थी वो औरत रुखसाना बेगम और उसके साथ कोई और भी थे, पता नहीं वो पुलिस वाले बेहतर जानते कौन है, तो वो लोग भी थे। तो वो लोग असल कातिल वो थे, लेकिन लोगों ने मतलब कि मेरी मतलब इज़्ज़त और अहमियत और मेरी अज़मत और शोहरत को ताब ना ला कर के उन्होंने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम आयद कर दिया ताकि इनकी इज़्ज़त डैमेज करे, लोगों में जो इनका मतलब कि मर्तबा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, तो ताकि हमारे दिल को सुकून मिले। तो हमें ऐसा था कि ठीक है हमारी इज़्ज़त से खेलना था या हमारे साथ ऐसा मामला करना था तो कोई बात नहीं थी, हमें कोई ऐसी बात नहीं इज़्ज़त देने वाला ज़िल्लत देने वाला। लेकिन एक छोटे से बच्चे की लाश को नेहरू पार्क पे रखकर या गांधी चौक पे रखकर रोड जाम करके एक बच्चे के लाश की रख करके उसकी रूह को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि कातिल कोई और है और आप कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मुर्दे की रूह भी खुश नहीं होगी, क्योंकि तुमने कत्ल कोई और किया और इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे हैं। तो लिहाजा मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़िम कोई और है और लेकिन तुम लोग इल्ज़ाम किसी और पे रख रहे हो। लेकिन मैंने कहा अल्लाह पे सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, हवालात की मैंने हवा भी खाई कि मैंने यही कहा कि ये बस अंबिया और सहाबा औलिया इकराम में से बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हक़ पे होते हुए भी जेल गए थे और मैं भी हक़ पे होते भी जेल गया। तो मैंने ये सोचा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सुन्नत अल्लाह के अंबिया को भी इस तरह जेल में दिया गया था, उन नबियों की भी सुन्नत अदा हो गई, या किसी औलिया इकराम में से भी औलिया इकराम में से कुछ लोगों को भी हवालात में हक़ पे होने के बावजूद बंद कर दिया गया, तो वो भी मेरी सुन्नत अदा हो गई। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हवाला जाना ये सुन्नत है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ एक बच्चे का जो कत्ल है, वो किसी बच्चे का कत्ल होना बहुत ही घिनौनी हरकत है, ये गलत चीज़ है, गलत काम है। बिल्कुल हम ये डिमांड करते हैं कि चाहे जिस तरह उन लोगों ने ये कहा था कि कुछ पार्टी के कुछ मखसूस लोगों ने, सभी लोग नहीं थे इसमें, कुछ मखसूस लोगों ने मतलब एक हवा बनाई कि इज़्ज़त ख़त्म करने के लिए कि मौलाना ने ऐसा किया, मौलाना ने ऐसा किया, ऐसा एक मखसूस लोग मतलब गैंग बना करके इस तरह धरना दे रहे थे। तो हम उनसे अदबन कहते हैं कि भाई फिर आप अब से मतलब कि आप धरना दीजिए, एक बच्चे अब तो कातिला पकड़ी गई है, कौन कत्ल किया, आप धरना दीजिए, उनको फांसी की सज़ा के लिए मुतालबा करिए कि फांसी की सज़ा दो, क्योंकि आप रिसर्च में आ गई, तहकीकात में आ गई और उन्होंने कबूल कर लिया जुर्म कि मैंने कत्ल किया, जो इल्ज़ाम हम पे आयद हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्ज़ाम से बरी हो गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो इज़्ज़त रखा है वो रखेंगे। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने मतलब कि मेरे घर पर बिला वजह बिला तहकीक हमला किया है और कुछ लोग मेरे मतलब के नाम लेकर के नारे लगा रहे थे, मेरी इज़्ज़त को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। ज़रूर मैं उनके ख़िलाफ़ अपनी इज़्ज़त की कार्रवाई करूँगा, क्योंकि मेरी इज़्ज़त से उन्होंने खिलवाड़ किया है। क्योंकि हम लोग सिर्फ ऐसे हैं कि जो सिर्फ इस्लाम और शरीयत, कानून शरीयत पर ही चलने वाले हैं। ऐसा कोई गैर कानूनी या गैर शरई काम ना हमने ज़िंदगी में किया है, ना करते हैं और ना ही इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और यह जहन में लोगों का एक वहम बैठ गया कि भाई ऐसा धन, ये वहमी चीज़ें हैं, धन दौलत
ये सोना चांदी ये सब गलत चीज़ें हैं। ऐसा कि किसी को दुआ पढ़ने से धन दौलत निकल जाती तो हर बाबा मतलब कि आज करोड़पति अरबोपति होते, ये सब गलत बातें। धन वगैरह के चक्कर में मत रहिए, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए कि हाँ दुआ वगैरह करना। ये कुरान व हदीस है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान शिफ़ा है, जो बीमार हैं उनके लिए शिफ़ा है। तो ये कुरान शरीफ की आयतें पढ़ करके लोगों के लिए दुआ करना, उनकी मतलब कि दर्द में ये दुआओं के ज़रिए अल्लाह से तकलीफ़ से दूर होने की दुआ करना, ये अब अच्छी बात है। अल्लाह ताला से कि अंबिया इकराम सहाबा की सुन्नत है, वही हम करते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा काम नहीं है। लोग जो शक व शुबात की नज़रों से हमें देख रहे हैं, इससे हम बरी वसीम पाएँ। बशीर साहब जो आपको हकीकत से पूरे वाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवा रहे थे, वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा, यानी कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और हक़ पर होने के बावजूद भी कुछ शक व शुबात की वजह से उन्हें तकालीफ दी गई, लेकिन हक़ हक़ होता है और बातिल बातिल होता है। जो मुल्ज़िमा थी, कातिल थी, वो आज सलाखों के पीछे है और अल्लाह ने मौलाना बशीर साहब को बाइज़्ज़त बेकसूर करार देते हुए उनकी रिहाई अमल में लाई गई, जिस पर उन्होंने मसरत का इज़हार किया। बावजूद इसके इन्होंने ये बात भी वाज़े की कि गैर ज़रूरी बिना तहक़ीक़ और तस्दीक़ के जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, उन्हें बदनाम करने की मज़मूम हरकत की गई, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम हमारे चैनल के ज़रिए अवामुन्नास से ये गुजारिश करेंगे, किसी भी मामले में आप बिना तहक़ीक़ और तस्दीक़ गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करने और उसे सोशल मीडिया पे वायरल करने से सस्ती शोहरत की खातिर कानूनी कार्रवाई का शिकार होने से बचे। कैमरा पर्सन शारिफ के साथ मैं सोहेल खान। शुक्र एहसान कि मौलाना बशीर साहब की इज़्ज़त पर जो छींटे उछाले गए, कोशिशें की गई बदनाम करने की, वो सब नाकाम हुए वो लोग। और अल्लाह का फजल व करम ये कि मौलाना बेकसूर साबित होते हुए बाहर आज लोगों के दरमियान हैं, इज़्ज़त के साथ, शान के साथ। जो बच्चे के कातिल हैं वो मौलाना की इज़्ज़त, मौलाना की शान और मौलाना की नेक नामी के कातिल भी बनने की कोशिश कर रहे थे, वो नाकाम हुए। और इस बात पर खुशी है कि मौलाना बेकसूर साबित हुए और कातिल पकड़ा गया। और जितने लोगों ने मौलाना के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, इज़्ज़त उछालने की कोशिश की है, बदनाम करने की कोशिश की है, उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि वो लोग अपनी हसद और जलन की वजह से पहले भी तकलीफ़ में थे और आज भी तकलीफ़ में हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के शर से सबको महफूज रखे।